Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to our channel Physics with तनवीर। आज हम MDCAT का जो सिलेबस है फिज़िक्स का उसका आगाज़ करने जा रहे हैं फॉर द स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स MDCAT आउटलाइन से कि हमारा जो फिज़िक्स का पोर्शन है MDCAT में उसमें आउटलाइन क्या है, कोर्स ऑफ कंटेंट्स क्या है। MDCAT के अंदर फिज़िक्स की फुल बुक नहीं होती, FSC की, उसमें कुछ टॉपिक्स, सिलेक्टिव टॉपिक्स, कोर्स ऑफ कंटेंट्स होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स में मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेशन, वेव्स, लाइट, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट्स, ये वो पोर्शन है जो अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। पार्ट 1 FSC की जो बुक है उसमें से लिया गया है। इसके फर्दर कुछ टॉपिक जैसे मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन, इनके कुछ फर्दर जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हमने करने हैं, इनको हम आगे वीडियो में डिटेल से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 के कुछ टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, deformation of solids, electronics, modern physics, nuclear physics। ये वो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है राइट साइड पे, ये सेकेंड ईयर का पोर्शन है। पार्ट 2 का FSC की जो बुक है उसमें से लिया गया है। फर्दर इनके कौन कौन से टॉपिक्स हमें करने हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, फर्दर करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, न्यूक्लियर फिजिक्स एक्सेट्रा, इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट के कोर्स ऑफ कंटेंट्स में हमने सबसे पहले जो डिस्कस करना है फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, इनसे रिलेटेड कैसे MCQs आ सकते हैं, वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देन न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड विद अ प्रॉपर यूनिट है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI बेस यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर ड्राइव्ड यूनिट्स। राइट, जो ऐसे यूनिट्स हैं जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के, उनके बेस यूनिट्स को भी डिस्कस करेंगे, उनके ड्राइव यूनिट्स को भी डिस्कस करेंगे। देन प्रीफिक्सेस इन डिटेल एंड देयर सिंबल्स टू इंडिकेट डेसिमल, सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स ऑफ बोथ बेस एंड ड्राइव यूनिट्स। नेक्स्ट एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। ये एरर्स के दो टाइप्स, ये भी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 में है, वहाँ हम डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी, लाइक असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टोटल असेसमेंट अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड पावर फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, असेसमेंट में 5 रूल्स हैं, यहाँ पर हमने ये वाले डिस्कस करने हैं। तो ये था मेजरमेंट के पोर्शन में से जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है मोशन एंड फोर्स, दैट इज द चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम द पार्ट 1 बुक ऑफ FSC। इसमें जो कोर्स ऑफ कंटेंट्स हैं वो देख लेते हैं। ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट, equations of motion, Newton's laws of motion, momentum and of conservation of momentum, force and rate of change of momentum, impulse and their relation I is equal to F into T and change of momentum MEF minus MVI. Next, elastic and inelastic collisions, projectile motion and its applications। ये भी पोर्शन चैप्टर नंबर 3 से है। नेक्स्ट इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क एंड यूज ऑफ टॉर्क, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2
also equilibrium, that is from chapter number 2. ये कोर्स ऑफ कंटेंट्स इसमें आएंगे जो हम डिटेल से फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके कोर्स ऑफ कंटेंट जो है वर्क इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट in the direction of force, W is equal to F dot T. As well, kinetic energy and the relation kinetic energy is equal to 1 over 2 mE square. Then potential energy is equal to mgh. इनसे रिलेटेड जो भी MCQs आ बन सकते हैं वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन ग्रेविटेशनल फील्ड। देन power in terms of work done per unit time, any power is equal to W over T, and use power as product of force and velocity। आपके सामने है ये फार्मूला एंड पावर इज इक्वल F डॉट V। इनसे रिलेटेड कोई भी MCQs जो बन सकते हैं, जितने भी मैक्सिमम हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, इंतहाई आसान पेपर होता है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट कैलकुलेटर आपने इसको सॉल्व करना होता है। आप इधर से अंदाज़ा कीजिए कि कंसेप्चुअल और इंतहाई आसान कैलकुलेटेड जो वैल्यूज़ हो सकती हैं वो MCQs आते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन, एंगुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट रेडियन, सेंटीमीटर फोर्स एंड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। इनके ये जो रिलेशंस लिखे हुए हैं, जो फार्मूले हैं सेंटीमीटर फोर्स का mr ओमेगा स्क्वायर एंड mv स्क्वायर ओवर r, इनसे रिलेटेड MCQs। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन से रिलेटेड MCQs, r ओमेगा स्क्वायर एंड v स्क्वायर ओवर r, दैट इज सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का रिलेशन। और इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ये हम इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस में सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस। एक्सप्रेस द टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ बोथ फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इनके जो रिलेशंस हैं, जो उसके फार्मूलेज हैं, वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं, x इज इक्वल x0 sin ओमेगा t, v नॉट cos ओमेगा t, वेलोसिटी की कोरिलेशन है, और एक्सेलरेशन का जो रिलेशंस है एंड इट्स यूज़। इनके जो यूजेस हैं वो इनसे MCQs कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है, वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी यूजिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्री, फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस, एंड एट द लास्ट रेजोनेंस। ये जो टॉपिक्स ऑसिलेशन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल इंशाल्लाह। नेक्स्ट है वेव्स। वेव्स के कोर्स ऑफ कंटेंट्स में सबसे पहले है प्रोग्रेसिव वेव्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, स्टेशनरी वेव्स एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इन एयर कॉलम्स एंड स्ट्रेच स्ट्रीम्स इन डिटेल, एंड एट द एंड डॉपलर्स इफेक्ट्स and its applications, electromagnetic spectrum। ये वेव्स में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 7 पोर्शन है लाइट। लाइट के कोर्स ऑफ कंटेंट्स में है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज स्पेसिंग, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। नेक्स्ट डायफ्रैक्शन, बेसिक प्रिंसिपल, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, दैट इज इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो नंबर 8 है, पार्ट 1 का लास्ट जो कोर्स ऑफ कंटेंट है उसके जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले आएगा बेसिक पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस एंड ड्राइव द रिलेशन, दिस रिलेशन, इसका डेरिवेशन और इससे रिलेटेड जितने भी MCQs मैक्सिमम डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस एंड PV is equal to nRT, these two relation PV n over 3 into V square and PV is equal to NKT, and the proof that kinetic energy for a single molecule, and as well we discuss internal energy, specific heat capacity। ये हम इस
हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के पोर्शन में टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके कोर्स ऑफ कंटेंट्स में है MDCAT के पेपर। यहाँ तक था पार्ट 1 का पोर्शन। नेक्स्ट ये जो है ये पार्ट 2 की जो FSC की बुक है उसमें से आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, the relation E is equal to delta V over delta D to calculate the field strength, electric field lines, and the relation for the field strength E is equal to K Q over R square, या Q over 4 pi epsilon naught R square. Next, gravitational force and electric force, electric potential, capacitance of a capacitor, energy stored in capacitor. ये जो course of contents हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के पोर्शन में, उनको हमने डिटेल से डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो नंबर 10 पे आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम द पार्ट 2 बुक। कोर्स ऑफ कंटेंट्स में है करंट, ओम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF, power dissipation in resistors, Kirchhoff's first law as conservation of charge, Kirchhoff's second law as conservation of energy, potentiometer. नेक्स्ट नंबर 11 पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके कोर्स ऑफ कंटेंट में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, motion of charge particle in uniform electric and magnetic field. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर आपके ज़हन में हो तो ये लॉरेंट्ज फोर्स से रिलेटेड है, ये भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद चार्ज टू मास रेशियो फॉर एन इलेक्ट्रॉन, E/M फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पोर्शन है नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉ एंड लेंज़ेस लॉ, induced EMF and their factors, alternating current and the relation of the voltage V is equal to V naught sine omega t, transformer and the uses NS over NP is equal to VS over VP is equal to IB over I. This is the transformer relation and practical transformer. इसके बाद period, frequency, peak value, root mean square value of an alternating current or voltage. तो हम डिस्कस करेंगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पोर्शन में। नेक्स्ट है नंबर 13 डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, विच इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 17 ऑफ द बुक FSC। कोर्स ऑफ कंटेंट्स में स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग्स मॉडुलस, टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन, हुक्स लॉ, इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, स्ट्रेन एनर्जी, बैंड थ्योरी, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन बैंड डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 14 जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, चैप्टर नंबर 18 फ्रॉम द FSC बुक, कोर्स ऑफ कंटेंट्स। इसमें हम हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन डिस्कस करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर सिंगल डायोड फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, एंड 4 डायोड्स फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे। नंबर 15 है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में जो टॉपिक हमने करने हैं वो एनर्जी ऑफ फोटॉन एंड द रिलेशन इज इक्वल टू HF। इसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन एनर्जी, मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी वेयर इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसको इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे विद द रेलिवेंट MCQs, डीप ब्रॉगली वेवलेंथ एंड द यूज ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू H over P, discrete energy levels of hydrogen atom and spectral lines, and the relation of the energy HF is equal to E to minus E1, and production of X-rays and features of X-rays tube। ये हमने डिस्कस करना है इन डिटेल इंशाल्लाह। और नेक्स्ट जो लास्ट इसका टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के पोर्शन जो कोर्स ऑफ कंटेंट हैं वो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियन नंबर एंड चार्ज नंबर। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके बाद एक्टिविटी, डिके कांस्टेंट एंड रिलेशन एक्टिविटी इज इक्वल टू n लैम्डा
half-life of radioactive substance and the relation of the half-life. Lambda is equal to 0.693 over half-life, and nuclear transmutation and conservation of mass, energy, momentum, and charge during nuclear changes. Mass defect, binding energy, and the relation is equal to mc square Einstein equation. Nuclear fission and fusion is at the end hadrons, leptons and quarks. ये है वो पोर्शन और जो आपके एफएससी की बुक्स में कोर्स ऑफ कंटेंट्स लिए गए हैं फॉर द एमडीकैट फिजिक्स पोर्शन, और इंतहाई आसान पेपर आता है। इससे रिलेटेड किसी किस्म की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। जो आपने एफएससी में पढ़ा है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है और उसको एमसीक्यूज़ की टर्म्स में समझने की ज़रूरत है। बस वही फार्मूले, वही रिलेशन, वही सारा कुछ जो है वो आप इसको यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का पोर्शन, आज का लेक्चर जो कि MDCAT फिज़िक्स से रिलेटेड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो फर्स्ट पोर्शन मेजरमेंट को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।